उस आदमी के पास एक जोड़ी अजीब हाथ थे और जिस भी प्राणी को वह छूता वह तुरंत मर जाता। इसलिए वह इस जंगल का मृत्यु का देवता बन गया और उसका दैनिक कार्य वन की रखवाली करना और एक एक करके प्राण हरना था। उस दिन जब वह अपने अगले लक्ष्य की तलाश में था तो एक अच्छा व्यवहार करने वाला छोटा हिरण जो सिर झुकाकर घास खा रहा था ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। वह उत्सुकतावश उसके करीब गया और उसे छूने ही वाला था कि अचानक हिरण ने अपना सिर घुमा लिया। जिस क्षण उनकी आंखें मिली मृत्यु के देवता की भौहें सचमुच कोमल हो गईं। उसने अपना घातक हाथ रोक लिया और हिरण को भागने दिया। उसने अपने घृणित हाथों को फिर से देखा और पहली बार अपनी क्षमताओं के बारे में चिंतित हुआ। फिर वह हिरण का पीछा करने लगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हिरण भी उसके जैसा ही है जिसे उसके साथियों ने बहिष्कृत कर दिया है और जिसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। हिरण ने अपना सिर घुमाया और ग्रिम रीपर की ओर देखा, मानो मदद मांग रहा हो। जैसे ही ग्रिम रीपर वहां पहुंचने वाला था उसका हाथ गलती से उसके पास लगे फूल पर पड़ गया और फूल तुरंत मुरझा गया। तब ग्रिम रीपर को एहसास हुआ कि उसे हिरण से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब हिरण सो रहा होता तो वह चुपचाप उसके पास चला आता, उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से सोते हुए देखता और फिर उसकी नकल करते हुए उसके बगल में सो जाता। जब हिरण का बच्चा पानी पी रहा होगा तो वे भी आज्ञाकारी ढंग से पानी के पास बैठेंगे। छोटे हिरण ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और वह भी शर्म से अपना सिर दूसरी ओर घुमाने लगा। छोटा हिरण इस बात से थोड़ा अवगत लग रहा था। आज तक मृत्यु के देवता ने अपनी बाहें खोलकर उसे छतरी की तरह हवा और बारिश से बचाया। छोटे हिरण का हृदय पूरी तरह द्रवित हो गया। उन्होंने जुगनू और चांद को एक साथ देखा और वसंत सर्दियों में बदल गया। मौत हमेशा हिरण के बच्चे के पास ही रहती थी और सावधानी पूर्वक दूरी बनाए रखती थी। जब तक वे अलग नहीं हो गए तब तक मृग शिशु ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया। फिर मृत्यु के देवता की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा, यह जानते हुए कि वह अपना जीवन खो सकता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रिम रीपर के पास गया। ग्रिम रीपर इतना डर गया कि उसने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन हिरण ने ग्रिम रीपर के हाथ की हथेली को चूमने पर जोर दिया। पता चला कि उसने किसी भी समय मरने की तैयारी कर ली थी, लेकिन हिरण तुरंत नहीं मरा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसे मृत्यु के देवता का स्पष्ट चेहरा दिखाई दिया। मृत्यु के देवता भी हिरण के इरादे समझ गए और उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। यह पहली बार था जब मृत्यु के देवता को आलिंगन का आनंद मिला। हालांकि खुशी हमेशा अल्पकालिक होती है और छोटे हिरण ने धीरे धीरे अपनी आंखें उसकी बाहों में बंद कर ली। मृत्यु का देवता बहुत दुखी हुआ। उसने धीरे से हिरण के शरीर को नीचे रखा और सारी रात चुपचाप उसके पास बैठा रहा। उसके बाद से वह पुनः मृत्यु का एकाकी देवता बन गया।